हेलो साथियों, वेलकम टू अ न्यू वीडियो। आप देख रहे हैं गुरुकुल मैट्रिक पॉइंट 2024। मैं हरिओम आप लोग को बताने वाला हूं आज प्रश्नावली 1.1 का क्लास 10 का जो है 1 का 3 नंबर क्वेश्चन। तो चलिए हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3 में क्या देता है। यहाँ पे दे रहा है किसी परेड में 616 सदस्यों वाली एक सेना, वो आर्मी की सेना हो सकती है, कि टुकड़ी को 32 सदस्यों वाले एक आर्मी बैंड के पीछे मर्ज करना है। बैंड के पीछे मर्ज करना चाहती है। दोनों समूहों को समान संख्या वाले स्तंभों में मर्ज करना है। उन स्तंभों की अधिकतम संख्या क्या है जिसमें वो मार्च कर सकती है। तो इसमें करना कुछ नहीं है, इसमें बहुत इतना बड़ा दिखा रहा है कि आप लोग घबरा जाएं। इसमें आपको पहले घबराना नहीं है, उसके बाद में बहुत ही आसान तरीके से इसको हम लोग निकाल सकते हैं। तो यहाँ पे दे रहे हैं संख्याओं कितनी है, इसमें दो संख्या दे रहे हैं 616 और 32। तो इसको हम लोग कुछ इस प्रकार करेंगे। तो इसको हम लोग एचसीएफ निकालेंगे, लेकिन यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका से। तो आप लोग जानते हैं यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका का सूत्र क्या होता है, ये तो हम लोग बहुत पहले से ही पढ़ते आते हैं। तो चलिए फिर भी दिखा दे रहे हैं आपको क्या होता है। यही होता है ना, ए इक्वल टू बी क्यू प्लस आर, जो कि आर बराबर होता है 0 के, या फिर और बी बराबर होता है हमेशा ही आर से। यही होता है ना। तो चलिए हम लोग इसको सॉल्व करते हैं। ओके, तो हम लोग पहले यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका को लिख लेंगे। ए इक्वल टू बी क्यू प्लस आर, कि नहीं, और 0 हमेशा ही बड़ा होता है, 0 के बराबर ही होगा हमेशा आर, या फिर उससे बड़ा हो सकता है। ओके, और हमेशा बी आर से बड़ा होगा। ये हो गया। अब चलिए हम लोग 616 को ए मान लेते हैं। ए इक्वल टू 616 और बी हम लोग मान लेते हैं 32 को, क्योंकि यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका से हम लोग को निकालना है बी इक्वल टू 32। ओके, अब चलिए हम यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका से इसको निकालते हैं। यहाँ पे ये हो गया। तो हम लोग अब रफ कार्य कर लेंगे। तो यहाँ पे रफ कार्य करने के लिए हम दूसरा पेज ले लेते हैं ताकि आसानी से समझ में आ जाए। यहाँ पे दूसरा पेज ले लिया हम। तो इसको हम लोग भाग देते हैं, कि नहीं। तो इसको हम लोग भाजक बोलते हैं, भाजक। और जिसमें हम लोग भाग देते हैं उसको भाज्य, कि नहीं। और ये हमारा आता है भागफल, और नीचे जो बचता है वो हमारा शेषफल आ जाता है, कि नहीं। तो इसका होता है हमारा बी, और इसका Q, और इसका A, और इसका R हो जाता है, कि नहीं। तो यहाँ पे हम लोग भाजक जो छोटा होता है उसी को ना भाजक को लेते हैं। तो 32 ले लेंगे इसको, और भागफल भाज्य क्या हो जाएगा हमारा 616। तो जब हम 32 से 616 में भाग देंगे तो हमारा कितना बच जाएगा। पहले तो 61 में दे देते हैं, तो एक बार, कि नहीं। तो 61 में 32 जाएगा जब माइनस, तो क्या हो जाएगा हमारा। तो 1 में से 11 में से 1 जाएगा तो 9 बचेगा, और यहाँ पे 5 में से 3 जाएगा तो 2, 29 बचेगा। तो फिर हम 6 को उतार लेंगे यहाँ पे। ओके, तो यहाँ पे तो आर हमारा 0 नहीं आया हुआ है, ये जो आ रहा है हमारा 0 नहीं आया हुआ है। आज जो यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका में बोलता है आर हमारा 0 चाहिए। तो यहाँ पे लिखेंगे 1 से 1 नंबर में कि ए, तो ए का मान हम लोग कितना लिए हुए हैं 616 लिए हुए हैं, कि नहीं। तो 616 इज इक्वल टू 32। तो बी क्यू प्लस आर होता है, तो बी हमारा कितना है 32। 32 मल्टीप्लाई बाई 1 प्लस आर, तो आर हमारा कितना है 296। नहीं, आर हमारा 29 ही होगा ना, यहाँ पे आर हमारा 29 ही होगा, क्योंकि उतारेंगे नहीं बिछाओ, इसको यहाँ पे लिख लेंगे, उसके बाद में उतारेंगे छाव को। ओके, आर हमारा 29 होगा। तो यहाँ पे तो आर हमारा 0 के बराबर नहीं है, जो कि यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका में जब आप लोग पढ़ेंगे तो यहाँ पे देता है कि आर हमको 0 ही चाहिए। तो इसके मतलब आगे और कार्य करना होगा। तो यहाँ पे जब हम आगे और कार्य करेंगे तो इसको करते हैं, ऐसे घेर देते हैं, और फिर इसको हम लोग उतारते हैं। यहाँ पे 296 हुआ, 1 सेकंड रुकिएगा, सॉरी हम लोगों से गलती हो रही थी। यहाँ पे पहले हम लोग इसको भी उतार लेंगे। तो यहाँ पे 19 बार पहले भाग दे देंगे,
कि नहीं। तो 608 आएगा हमारे पास। इसको काट देते हैं, यहाँ पे दूसरा बना देते हैं। यहाँ पे 32 इंटू 600 616 और 19 से हम लोग जब इसमें भाग देंगे तो हमारा 608 आ जाएगा कि नहीं। तो यहाँ पे हमारा बचेगा क्या 8। जब 616 में से 608 जाएगा तो हमारा 8 बचेगा। ओके, तो यहाँ पे तो हमारा जो बी है ये है, क्यू यह है, और ए यहाँ पर है कि नहीं, और आर यह है। तो इसमें हमारा ये तो सब आ गया। तो यूक्लिड प्रमेय के अनुसार लिखेंगे। इस गलत हो गया हमारा, सॉरी। यहाँ पे 1 नंबर में डालेंगे हम लोग। ये हमारा 616 है, तो 616 इज इक्वल टू 32 मल्टीप्लाई बाई 19 प्लस आर 8, यहाँ पे 8। तो हमारा तो आर 0 के बराबर नहीं है, जो कि यूक्लिड प्रमेय में मानता है, आप लोग जानते हैं। तो यहाँ पे हम लोग आर 0 नहीं है लिख देंगे। तो आगे और प्रक्रिया होगी, तो हम लोग इसको घेर देंगे और फिर इसको हम लोग ए बना देते हैं कि नहीं। तो यहाँ पे 32 हो जाएगा। तो यहाँ पे 8 से 4 बार में 32 चला जाएगा, तो 32। तो चूँकि हम लोग का आर अब कितना आ जाएगा, 0 बच जाएगा। तो यहाँ पे हम लोग इसको बी मानते हैं, और ये हमारा यह है, और ये हमारा क्यू 4 है, और यहाँ पे 0 हमारा आर हो जाएगा। तो उसी प्रकार से लिखेंगे चरण 2 में। अब 2 नंबर में हम लोग लिखेंगे 32 इज इक्वल टू 8 गुने 4, 8 चौका 32 होता है, प्लस 0। तो हमारा आर कितना बच गया है, 0 बच गया है। अब इस पेपर का कोई काम नहीं, तो इसको हटा देते हैं। और फिर आर जब हमारा 0 बच गया यहाँ पे, तो यही ना हमारा क्या होता है, मास HCF हो जाता है, मासा हो जाता है। लिखेंगे अतः इस चरण का भाजक 8 है कि नहीं। इस चरण का भाजक 8 है। जब हमारा HCF 8 आ चुका है, तो वही ना हमारा महत्तम होता है, मतलब महत्तम समावर्धक। तो यहाँ पे पूछ रहे अधिकतम स्तंभों की संख्या कितनी है। यहाँ पे अधिकतम देख रहे हैं आप लोग, तो मतलब महत्तम यानी अधिकतम ही होता है। यहाँ पे लिखेंगे 8, तो लिख देंगे नीचे अतः अधिकतम स्तंभों की संख्या 8 है। उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा होगा, और गलती तो इंसान से ही होती है, इतना गलती हुआ सॉरी। चलिए अगले वीडियो के लिए आप लोग बने रहिए।